लोग जो है अपने अपने घरों पर नमाज अदा करने का एहतमाम करें। ये मेरी ज़ाती राय है और मैं ये चाहूँगा कि शहर भर के उलमा और मुफ्तियान किराम भी इस नुक्ता नज़र से सोच करके कोई मुस्बत फैसला करें। मुफ्ती साहब, कुछ लोगों का इस तरह से जहन है और बनाया भी जा रहा है कि 31 मार्च तक जो लॉकडाउन किया गया है ये एक साजिश है, क्योंकि 1 तारीख से तो NPR शुरू हो जाएगा। इसलिए कहता है, ये बात कही जाती है कि खुदा शर्रे बरंगेज़त के खैर माँ दरा बाशद। बज़ाहिर कुछ ऐसी मुसीबतें वजूद में आती हैं, हमें लगता है कि ये हमारे लिए बहुत तकलीफ देह है, लेकिन अगर हम गौर करें तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें भी कुछ न कुछ खैर होगी। आज NPR को लेकर के, NRC को लेकर के सरकार ने पूरे मुल्क के लिए जो प्रोग्राम बनाया है, जिससे मुतासिर होने वालों में मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी तादाद हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की भी होगी, हिंदू भाइयों की भी होगी। आज इन हालात के आने की वजह से मुझे नहीं लगता कि 1 अप्रैल से इस प्रोग्राम को सरकार शुरू कर सकेगी। आने वाले दिनों में क्या होता है, सरकार क्या इक़दाम करती है, बर वक्त तो उस वक्त कोई फैसला लिया जाए। सरकार की जिम्मेदारी है, एक MLA होने की हैसियत से या एक आम शहरी होने की हैसियत से हम लोग इस काम को करना चाहें हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कारपोरेशन का हो, सरकारी अमला का हो, सरकारी जिम्मेदारी का हो, हमने तो ये कहा है कि हमारे शहर में दाखिली तमाम रास्तों के ऊपर वहाँ पर चेक पोस्ट बनाई जाए, आने वाले लोगों को चेक किया जाए, उसके बाद शहर के अंदर उनको एंट्री दी जाए। कारपोरेशन तो हमेशा नाकाम रही है, उसके भरोसे कैसे कर सकते हैं? आज असल में हम कोशिश कर सकते हैं कारपोरेशन की कारकर्दगी को ले करके रोने का और शिकायत का मौका नहीं। अभी पावर लूम दयाने के अंदर चालू था, सुबह पुलिस जा के बंद करा रही है, तो पावर लूम बंद रहने से लोग और रोड पर रह रहे हैं। और एक कारखाना 40 लूम का है, तो वहाँ 4 ही मजदूर रहते हैं, तो दफ़ा 144 के हिसाब से तो 4 लोग का भी काम चल सकता है। ASP साहब से और आला अफसरान से, बुनकर एसोसिएशन के जिम्मेदार यूसुफ इलियास साहब ने भी बात की। कल रात में हम लोगों ने जा कर के बातचीत करके यही मशवरा दिया था कि पावर लूम कारखाने जारी रहना चाहिए, इसलिए कि एक 24 लूम के कारखाने के अंदर 3 से 4 अफराद होते हैं, इसलिए दफ़ा 144 की कोई मुखालफत भी नहीं है। और एहतियाती तौर पर मजदूर जो है, जैसे 1 मीटर का फासला होना चाहिए, यहाँ तो 50 मीटर का फासला रहता है, और कारखाने चलते रहेंगे तो मजदूर अपने काम से लगे होंगे, रोड पर नहीं होंगे। मालेगांव शहर में 67% लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं और उनके घरों में रहने की जगह नहीं है। कुछ लोग दिन में काम करते हैं, कुछ लोग रात में काम करते हैं, तो उनका गुजारा होता है। आज हालात ऐसे हैं कि अगर कारखाने में नहीं होंगे तो घर में जगह नहीं है, पब्लिक रोड पर रहेगी। तो SP साहब ने इत्तेफाक किया और कारखाने जारी रहे, इस बात का उन्होंने आह्वान किया। और सुबह जो सूरत हाल बनी कि दयाना वगैरह के इलाके में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो कारखाना बंद कराने की कोशिश की गई, उनको आदेश दे दिया गया है कि कारखाना चलता रहे और मजदूर कारखानों से निकल करके बाहर ना आए। मैं अभी दयाना गया था, तो अभी भी वहाँ पर बंद है और पुलिस वहाँ चेक नाका लगा के किसी को उधर जाने भी नहीं दे रही है। नहीं, तो हम लोगों की बातचीत हो गई है, अब कारखाना चालू हो जाएगा। जिनके फोन आ रहे हैं सबको हमने कह दिया कारखाना चालू करो। ये फैसला कल की मीटिंग में लिया गया था, जो अपील आज से 4 दिन पहले की जा चुकी है। कलेक्टर को हमने लेटर दिया है कि कम से कम 2 महीने का राशन, जिसमें गेहूं, चावल, दाल, तेल, शक्कर, 2 महीने का राशन यकमुश्त दिया जाए, ताकि इनको अपने घरों से निकल करके लाइन में खड़े हो करके राशन दुकानों से राशन लेने की नौबत ना आए। परसों जो है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर दादा भूसे साहब ने तमाम डिपार्टमेंट की मीटिंग ली, जिसमें FDO के जिम्मेदारान थे, एडिशनल कलेक्टर और प्रांत साहब, तहसीलदार और ASP वगैरह सब थे, कारपोरेशन के कमिश्नर साहब थे। ये फैसला लिया गया कि हमें ये काम करना है और गरीबों के घर तक राशन पहुंचा करके देना है। जिन एरियाज में लॉकडाउन है और वहाँ मुकम्मल तौर से बंद है, सारा मामला घरों के अंदर है लोग, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ ये बेहतियाती है और बिरादरान वतन को इस पर एतराज़ है, हमको भी एतराज़ है कि ये कोई तमाशा देखने का वक्त नहीं है कि हम लोग जो है तमाशा देखने के लिए खुद भी अपने दोस्तों को ले करके और अपने बच्चों को ले करके जाकर वहाँ पर घूम फिर रहे हैं। ये बात मुनासिब नहीं है। डिपार्टमेंट ने कल रात से ही, कल दिन से ही अपनी इस नदी के मशरकी हिस्से की तरफ से मगरिबी सिमत जाने से लोगों को रोका है। ठीक है।